सिटीजन एक्ट अमेंडमेंट बिल जब आएगा तो इस देश से मुसलमानों को भगाने का काम शुरू किया जाएगा। देखिए, जो लोग सिर्फ वोट बैंक समझते हैं आप, वही सिर्फ ये कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा इसमें किसी भी मुसलमान या अल्पसंख्यक भाइयों का कोई सिटीजनशिप नहीं जाएगा, नागरिकता नहीं जाएगी। लोगों ने भ्रम फैलाया। हम सारे लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसियन हो, ये भारत के लोग हैं साथियों। ये सबकी पूजा की पद्धति बदली है। हम सारे लोग भारतीय हैं, यही हमारी पार्टी चाहती है कि कब्रिस्तान सरकार ले लेगी, मस्जिद सरकार ले लेगी, एकदम ये थोथी दलील है, कहीं ऐसा कुछ नहीं होना। लेकिन नीतीश कुमार जी को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं आप इस मंच के माध्यम से। मुस्लिम समाज के अति पिछड़े समाज को भी मुख्य धारा में लाने का काम किया और लगभग 8000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी करने का काम किया। लगभग 1200 कब्रिस्तान की घेराबंदी का काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार जी किसी एक वर्ग के लिए काम करते। जितना काम नीतीश कुमार जी ने किया है, उनके पीठ पर भारतीय जनता पार्टी ही थी साथियों, कोई दूसरी पार्टी नहीं थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरी तरह बदलने का काम किया। आजादी के 75 वर्षों के बाद भी जिसलिए ये भारत बना था, उस भारत की संरचना को जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा और भारत के समाजों को कैसे जोड़ने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत किया। याद कीजिए, लोग ये भ्रम फैलाते थे कि सीएए का कानून आ जाएगा, सिटीजन एक्ट अमेंडमेंट बिल जब आएगा तो इस देश से मुसलमानों को भगाने का काम शुरू किया जाएगा। देखिए, जो लोग सिर्फ वोट बैंक समझते हैं आप, वही सिर्फ ये कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा इसमें किसी भी मुसलमान या अल्पसंख्यक भाइयों का कोई सिटीजनशिप नहीं जाएगा, नागरिकता नहीं जाएगी। लोगों ने भ्रम फैलाया। और याद कीजिए, आजादी से भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी कि नहीं चलेगा कश्मीर में दो निशान और दो प्रधान। ये हमारी लड़ाई नहीं थी, ये भारत को एक करने की लड़ाई थी साथी। और हम विशेष तौर पर अल्पसंख्यक भाइयों को कहना चाहते हैं, 1975 में जब इमरजेंसी लागू था, तब इस देश में कहा गया कि ये भारत सेकुलर देश है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे देश में सेकुलरिज्म, पूरे देश में कानून लागू हो गया, लेकिन कश्मीर में लागू नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने आप को भारत से अलग मानता था। हम सारे लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसियन हो, ये भारत के लोग हैं साथियों। हमने अपने पूजा की पद्धति बदली है। कोई हिंदू समाज है, कोई मुस्लिम समाज है, कोई सिख समाज है, ये सबकी पूजा की पद्धति बदली है। हम सारे लोग भारतीय हैं, यही हमारी पार्टी चाहती है। और भारत को श्रेष्ठ बनाने की बात मोदी जी करते हैं। इस भारत की समृद्धि के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमारी जो कुरीतियां हैं, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे यहां कुरीतियां नहीं थी। हमारे हिंदू समाज में तो जब विधवा होती थी हमारी बहनें, तो वो तो आग में कूद कर अपने जान को देती थी, सती प्रथा।
हमारे यहां भी बहु विवाह का कंसेप्ट था, 2 शादी 3 शादी 4 शादी तक। हमारे यहां भी हिंदू मैरिज एक्ट बनाने का काम किया। कई कुरीतियां होती है, इसको सबको सुधारने का काम हम ही लोगों को करना है। कुछ कानून से किए जाते हैं और कुछ लोग समाज के तौर पर करने का काम करते हैं। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि वक्फ बोर्ड के इस कानून के लागू होने के बाद एकदम गलतफहमी कोई फैलाते हो तो कान करके सुनिए, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। सरकार कोई हस्तक्षेप भी नहीं करने जा रही। और ये जो गलतफहमी फैलाने का काम किया जा रहा है कि कब्रिस्तान सरकार ले लेगी, मस्जिद सरकार ले लेगी, एकदम ये थोथी दलील है। कहीं ऐसा कुछ नहीं होना। और यहां तो बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने 20 साल के शासनकाल में, याद कीजिए सर, मैं लंबे समय से विधायक रहा हूं और मैंने उस शासन को भी देखा है जो आज आप कहते हैं ना माई। दूसरा ही लोग, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जो मुसलमानों के कब्रिस्तानों को कब्जा करने का काम करते थे, कोई दूसरा नहीं था, और सब जगह झगड़ा लगाने का काम करते थे। लेकिन नीतीश कुमार जी को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं आप इस मंच के माध्यम से। मुस्लिम समाज के अति पिछड़े समाज को भी मुख्य धारा में लाने का काम किया और लगभग 8000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी करने का काम किया। लगभग 1200 कब्रिस्तान की घेराबंदी का काम चल रहा है। अल्पसंख्यक हॉस्टल खोले गए, को वजीफा देने का काम किया गया। और आज भी अभी जनक चमार जी आपको बोल रहे, हम लोगों ने तो सभी वर्गों को, एक वर्ग नहीं, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार जी किसी एक वर्ग के लिए काम करते। जितना काम नीतीश कुमार जी ने किया है उनके पीठ पर भारतीय जनता पार्टी ही थी साथियों, कोई दूसरी पार्टी नहीं थी। और आज देखिए, आज सभी को छात्रवृत्ति हम लोगों ने दुगना करने का काम किया। उसमें हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि मुसलमान वर्ग को नहीं देना, दलित वर्ग को नहीं देना, अति पिछड़े को नहीं देना, सबको देना है। सरकार का काम है सबके विकास की बात करना। और साथियों, बिहार बदल रहा है। बिहार के चरित्र को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरी तरह बदलने का काम किया। जिस बिहार को अराजकता के तौर पर जाना जाता था, आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस बिहार में आजादी के पहले से लेकर 1990 तक मात्र 8 यूनिवर्सिटी थे और 1990 से लेकर 2005 तक मात्र 2 यूनिवर्सिटी बिहार में खुले। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में वही बढ़कर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2005 तक 10 यूनिवर्सिटी, 90 के पहले 8, 90 से 2005 के बीच में 2 यूनिवर्सिटी, और आज कितना यूनिवर्सिटी है पता है? 33 यूनिवर्सिटी बिहार में नीतीश कुमार जी ने स्थापित करना था। और हम लोगों ने साफ तौर पर लक्ष्य लिया, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, सबको पढ़ाना है। और इसके लिए आपने देखा होगा जिस तरह टोला सेवक की बहाली दलित वर्गों में किया गया कि वहां के बच्चों को पढ़ने की पूरी व्यवस्था कैसे स्कूल तक पहुंचाने का काम करे, तो उसी तरह मुसलमान वर्ग में भी, अल्पसंख्यक वर्ग में भी तालिमी मरकज का प्रयोग किया गया कि हमारे बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने का काम किया। इसलिए साथियों, स्पष्ट है बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार समृद्धि की ओर जा रहा है। और पूरे देश को आप देखिएगा और बिहार को देखिएगा। मैं तो तुलना इसलिए करता हूं कि किसने क्या किया। एक तरफ कहती है कि हम सेक्युलरिज्म है, भागलपुर का दंगा हुआ और जो दंगाई थे वो घूमते रह गए सड़कों पर पूरे 15 वर्षों तक। लेकिन जब नीतीश कुमार जी और भाजपा की सरकार बनी सर,
जिसने अपराध किया उसको जेल के अंदर भी डाला, और जो हमारी बहनें जो एक तरह से विधवा हुई उनको पेंशन आज भी बिहार की सरकार देने का काम कर। तो साथियों, न्याय करना पड़ेगा और न्याय के साथ ही विकास हो सकता है। मोदी जी का भी स्पष्ट मानना है सबका साथ सबका विकास, और सबके विश्वास की भी चिंता है। और यहां भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार आज बिहार की सरकार लगातार काम करके बिहार को उन्नति की ओर ले जाने का काम कर। और याद कीजिए साथियों, यही भारत था और यही मगध था, और इसी मगध ने स्वर्णिम काल देने का काम बिहार और देश को दिया है। लेकिन इस भारत को और समृद्ध बनाने की जरूरत थी। जहां आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी या यूपीए के लोग बिहार को हिस्सा भी नहीं देते थे। बिहार को हिस्सा के तौर पर 2004 से लेकर 2014 तक जहां मात्र 1,82,000 करोड़ रुपया बिहार को मदद करने का काम किया, वहीं मोदी जी ने 7 से 8 गुना अधिक देकर 14 लाख करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए। और अब तो दुनिया का रास्ता खुल रहा है, दुनिया का रास्ता खुल रहा है। सब 4 तरह के रास्ते होते हैं, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज। साथियों, हम तो 2 में कहीं थे ही नहीं। एयर ट्रैफिक जो दुनिया में हम मजदूर बनकर जाते हैं, सब हम दुबई जाते हैं, शारजाह जाते हैं, हमारे पास कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, इतनी बड़ी आबादी। आज मोदी जी के शासनकाल में आपको जानकर आश्चर्य होगा, जहां 2005 तक बिहार में एयर ट्रैफिक से मात्र 2.5 लाख लोग ही ट्रैफिक से हवाई यात्रा करते थे। लेकिन आज मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 42 लाख लोग सिर्फ हवाई सेवा से बाहर और अंदर करने का काम करते हैं।